ये क्या है, 11th की मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो हम करा ही चुके हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे कह रहा है कि डिग्री मेजर करना है एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, जो कि एंगल बनता कैसे। एक सर्किल है, सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और जो उसकी आर्क बन रही है वो 22 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि पाई की जगह 22/7 22/7 यूज करना है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, डिग्री में आपको एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमको जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आर की लेंथ जो दी है 22 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है थीटा इन डिग्री। अब हमको ये पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इन रेडियन में, मतलब ये जो एंगल निकल के आया सर्किल का वो एल बाई आर रेडियन। आपका ये कंडीशन है कि सर्किल जो है, सर्किल की रेडियस दी है आपको 100 सेंटीमीटर, और जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये आपको फाइंड करना है रेडियन में। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आर्क है ये ए बी, आर्क ए बी जो है, ये आर्क जब ऐसे निशान लगा देते हैं तो ये आर्क का नोटेशन हो जाता है, वो आपको 22 सेंटीमीटर दी है। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई एल बाई आर, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला में जो एंगल निकल के आता है वो रेडियन में निकल के आता है। तो थीटा इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 100, एल की जगह 22 लिख दिया, आर की जगह हमने 100 लिख दिया, ये आपका रेडियन में आएगा। अब हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन होती है रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो रेडियन की जगह हमारे पास जो ये रेडियन है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं पाई बाई 180। हमको डिग्री में निकालना है, तो अब इसमें क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई बाई, ठीक, इंटू डिग्री। यानी जब हम इससे अगर इसका अपोजिट करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई पाई बाई हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन, वो डिग्री आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रेडियन की जगह जब हम ये रख देंगे तो हमारे पास 22/7 रेडियन की जगह 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डिग्री। डिग्री में अब हमको निकालना है ना ये डिग्री। अब इससे क्या करेंगे, 22 जो पाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है वो यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो वहाँ पे ये पुट कर देंगे पाई की वैल्यू। जब यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22 डिवाइड बाई 7 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी 22/100, 180 से वो एक जीरो यहाँ से काट देंगे 180 का, और ये 100 का, तो ये 10 बचेगा। और उसके बाद 18 डिवाइडेड बाई 18, पाई की वैल्यू कितनी रख दी 22/7, ये रख दी हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू रख दी तो यहाँ से 22, ये 22 ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और ये जो 7 है ये मेरा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे डिग्री में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, जो भी हमको ये दिया हुआ है 5, 5 को 5 में 5 जो है 63 से डिवाइड करेंगे, मतलब 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो मेरा पहला कितनी बार जाएगा 1 बार,
तो 1 लिख देंगे, 5 कैरी आया, सब्ट्रैक्ट होके माइनस सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ गया, कैरी किया 3, अब फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये लिख देंगे 10, ये आया मेरा 3। तो अब हमको ये इस फॉर्म में लिखना होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे आया है डिविडेंड जो निकल के आया है, जो मेरा निकल के आया है, वो जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई उस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आया है ये निशान लगाएंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिख देंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है उसको लिख देंगे, यानी डिविडेंड को यहाँ पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो जिससे हमने डिवाइड किया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्म बन जाती है। ये तरीका है इसका करने का, ठीक। ये तुम्हारा, फिर उसके बाद हमारे क्या हो गया कि अब हमको ये पता है ये वैल्यू डिग्री में आ गई, और ये हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इसलिए ये 12 डिग्री तो एंगल आपका अलग हो जाएगा, ये 3/5 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 3/5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 3 जा 36, यानी जो हमारा एंगल निकल के आया 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर एंगल जो है 12 डिग्री 36 मिनट। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें कह रहा है कि सर्किल का जो डायामीटर दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है कॉर्ड की वो आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब आपसे फाइंड करना है माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो इसका ये है, मतलब कि एक सर्किल है, सर्किल के डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर जब दिया होता है तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो हमारा रेडियस होता है, यानी यहाँ पे 22 दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर जो रेडियस है, और जब इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये तुम्हारा डायमीटर बन जाएगा, 40 दिया हुआ है, ये सीधा रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि जो इसमें जो कॉर्ड बन रही है, ये जो कॉर्ड बन के आई है इसकी जो लेंथ है, एक मिनट सही से बना देते हैं, तिरछा हो गया थोड़ा, देखिए ये हमारे पास सर्किल बन के आ गया, ठीक है। इस सर्किल का जो डायमीटर आपको दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसका सेंटर हो गया, आपसे कह रहा है कि एक कॉर्ड बन रही है, उस कॉर्ड की जो लेंथ है, ये जो है ये लेंथ है, ये आपको दिया हुआ है, ये लेंथ होती है, ये कॉर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो बनेगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। आगे देखो, तो इसमें क्या है, हमको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर दिया होता है तो वो 2r के इक्वल होता है, यानी रेडियस की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी AB। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। इसमें थीटा हमको पता नहीं कितना है, लेकिन ये हमको पता है कि जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये कॉर्ड की लेंथ जो दी है ये भी 20 सेंटीमीटर है। जब कोई ट्रायंगल बनता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और उसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो यानी ये थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगी, सारे एंगल इसके 60 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारी साइड जो होती है उसकी इक्वल होती हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास पता चल गया कि ओ ए ये है, ओ बी ये है, और ए बी क्या है, ये सब 20 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या लगाना है कि ट्रायंगल जो ओ ए बी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, और 60 डिग्री है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो 180 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180, इसको क्या करेंगे हम 180, जब हमको रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, उस एंगल को 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ऐसे नहीं, हमारे पास जो फार्मूला होता है रेडियन वाला वो हम आपको बता दें कि रेडियन यहाँ पे लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री, ये थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे, तब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3। यही हमारे पास लिखा है रेडियन में हमने पाई बाई 3। ठीक, अब हमको ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। अब हमको एल क्या है, ये जो ए बी है, ए बी आर का निशान लगा दो ऊपर, तो ये एल है, यही तुमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें थीटा पता चल गया कितना है, पाई बाई 3। एल की वैल्यू हमको पता नहीं है, आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू 20 इंटू थीटा, ये आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 लिख देंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो सर्किल हैं, उनकी जो आर्क है, जो भी आर्क बनेगी वो सेम लेंथ की है, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री और 75 डिग्री। तो आपको सर्किल की जो रेडियस है, यानी रेडियाई है, उसका रेशियो बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन ये है कि हम मान लेते हैं कि जो सर्किल बन रहा है मेरा, उसमें जो आर की लेंथ है वो एल है, क्योंकि दोनों में लेंथ सेम है आर की। तो ये देखो ए बी सी ये एल हो जाएगा, और सी डी ये एल हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा 60 डिग्री और 75 डिग्री बनेगा। अब इसका R1:R2 के जो रेशियो है वो निकालना है आपको। अब तुमको ये पता है कि वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इंटू रेडियन में, ये जो वैल्यू निकल के आती है मेरी वो रेडियन का फार्मूला है। ये जब रेडियन में वैल्यू रखते हैं थीटा की, और थीटा की वैल्यू हमको किस में दिया है, डिग्री में दिया हुआ है। तो सबसे पहले थीटा को हम चेंज करेंगे। थीटा को चेंज करने के लिए या तो आप इसको क्या करेंगे, थीटा हमको जब रेडियन में बताना है तो उसके लिए जो दिया हुआ है उसको पाई बाई 180 इंटू 60 करके हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 3, या फिर साथ में कर देंगे, ऐसे कर लें अलग अलग, या फिर इसी में सीधे कर लें। ठीक है, तो अब ये देखो हमने इसको अलग अलग करने की बजाय एक इसी में सॉल्व कर दिया है। तो अब क्या है, ये फार्मूला का यूज करेंगे, R1 इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल पाई बाई, अब थीटा के लिए रख देंगे पाई बाई 80 इंटू 60। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू 3 बाई पाई, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा R2 इज इक्वल टू एल, इसको डिवाइड करेंगे पाई बाई 180 इंटू 75। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 12 एल डिवाइडेड बाई 5 पाई। अब जब इन दोनों का रेशियो R1:R2 निकालेंगे तो ये 3L से पाई और ये 12L 5 पाई, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 4 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5:4। R1:R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई जो रेशियो में 5:1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल ऑफ रेडियाई थ्रू विच अ परपेंडिकुलर स्विंग
ऑफ लेंथ, मतलब इसमें क्या है, आपको एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल की जो रेडियस है वो तुम्हारी 75 सेंटीमीटर दी गई है, और जो उसकी लेंथ है आर की अलग अलग 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगल बताना है, रेडियन में बताना है। तो गिवन है आर 75 सेंटीमीटर, पहली कंडीशन में जब हम एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेंगे तो उसके लिए जो सोल्यूशन देखिए आप, इसके लिए क्या होगा, ये हमको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। अब थीटा की वैल्यू हमको पता करनी है। अब आपको जो एल की वैल्यू दी है, पहले केस में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 10 रख देंगे और 75 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा 2/15, ये रेडियन में ही आंसर पूछा गया है। दूसरी कंडीशन में जब हम करेंगे तो एल की वैल्यू 75 से, एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और थीटा का फार्मूला हम लगाएंगे एल बाई आर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 75, इसको जब काटेंगे तो ये हमारा 1/5 रेडियन। अब इसके बाद एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू में तुम्हारा आंसर ये निकल के आएगा। और इसका देखो, जब एल बराबर हम 21 लेते हैं तो 7/25 रेडियन, और जब एल बराबर 15 लेते हैं तो 1/5 रेडियन, ये एंगल है। और जब एल बराबर हम 10 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2/15 रेडियन। देखिए ये क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 3.2 कराना है, अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।